3 मुजरमान इस टाइम तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो फारूक खोखर का है। इर्द गिर्द के गिरदनवा के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इनका पहला मर्डर नहीं है। इससे पहले भी ये 109 के जरिए से, ये जुर्ती बंदूक के जरिए से बंदे मरवाते रहे। आपको क्या लगता है कि जो 109 लगी है इसके तहत फारूक खोखर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बेसिकली हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद भी यही है कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो और हमें जो है वो इंसाफ तक रसाई हमारे लिए आसान हो जाए। आपका इल्ज़ाम है कि फारूक खोखर का इसके पीछे हाथ है, आप किस तरह यकीन से कह सकती हैं? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर। यहां पर मशहूर ज़माना एक कत्ल केस है, माजिद सती कत्ल केस। दिन दिहाड़े उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। इस पूरे जो केस पे है हमारे साथ खातून वकील मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मेरा नाम बताइएगा। मेरा नाम आंसा महनाज सत्ती है और मैं कोठी सतिया से बिलोंग करती हूँ और इस वक्त सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में। मैडम, फारूक खोखर पे ये इल्ज़ाम है, केस अभी चल रहा है, उसके बावजूद ये तीसरा आपका एक बेहतरीन एहतजाज है जो सड़कों को रोक के किया जा रहा है, इसके मकासद क्या हैं? इसके मकासद ये हैं कि जो माजिद सती के जो कातिल हैं वो आपको भी पता है एक बहुत बड़ा माफिया है और बड़ा असर और रसूख रखते हैं और उन तक वो हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। जैसा कि मतलब सारी आवाम ही जानती है, पिंडी की आवाम उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद भी यही है कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो और हमें जो है वो इंसाफ तक रसाई हमारे लिए आसान हो जाए। तो दैट्स वाई हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कत्ल केस का भी आला अदालत में ये केस चल रहा है, आपका इल्ज़ाम है कि फारूक खोखर का इसके पीछे हाथ है, आप किस तरह यकीन से कह सकती हैं? बहुत सारी एविडेंस हैं जो इस केस को उनके साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो वो तो इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पर हम रोड में मैं नहीं आपको बताना चाहती, लेकिन हमने बहुत सारी एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर ली है, वो हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में हम साबित करेंगे कि इसके ही कहने पर कत्ल करवाया गया है। मैडम, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आला अदलिया ने अगर फैसला ना किया तो हम खुद ताजी खोखर के डेरे में चले जाएंगे और उसका खून का हिसाब लेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। ये आप नहीं समझती कि सत्ती बरादरान पे, सत्ती फैमिली पे ये एक नेगेटिव काम जाएगा सारा? बिल्कुल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपके साथ एक मॉब इकट्ठा हो जाता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, लोग खुद ब खुद नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कॉल नहीं कर रहे, लोग माजिद सती से प्यार और मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो माफिया बैठा है उनसे नफरत के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। इस तरह के जो वीडियोस आ रही हैं, इस तरह के जो FIR सामने आ रही हैं, मेरे ख्याल में आप तो एक्शन कमेटी की खुद मेंबर हैं। जी, मैं एक्शन कमेटी की मेंबर हूँ और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक भी करती हूँ। हम लोग मतलब देख भी रहे हैं और हम अपने जब मीटिंग्स कॉल करते हैं तो उसमें हम लोगों को बताते भी हैं कि भाई एग्रेसिव नहीं होना, आपने एग्रेशन नहीं दिखानी। इस तरह की कोई भी नेगेटिव जो चीज़ है वो हमारे केस को कमज़ोर कर देती है, तो इस वजह से हम लोगों को मना भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे आप देखेंगे कि लोगों में बड़ा एक पॉजिटिव, अभी तक हमने जितना भी प्रोटेस्ट किया बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अमन एहतजाज किया हमारी तरफ से। किसी, मैं कहती हूँ कि एक चीज़ हमने कोई तोड़ी नहीं है। आखिरी सवाल ये पूछूंगा, आप क्या समझते हैं कि माजिद सती जो कत्ल केस है ये कहाँ तक लंबा चलेगा या जल्दी इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, मर्डर ट्रायल है, इट विल टेक टाइम तो ये लेता है और इंशाल्लाह ताला जब तक ये केस चलता रहेगा हम अपने भाई से इज़हार यकजहती के लिए आते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला केस जो अदालत के अंदर की बात है उसमें भी हम, जो हमारी लीगल टीम एक बनी हुई है, हमारे जो वकला हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जालिमों को जो है वो कैफरी करदा तक पहुँचाएं। सॉरी, मैं फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया था, लास्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा। रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, गर्दिशें आम हैं कि दीद की बातें भी चल रही हैं,
इस बात में कितनी सदाकत है? मेरे नॉलेज में अभी तक ये कोई गलत है बात ये? नहीं है, गलत है। यानी कि दूसरी पार्टी की तरफ से ये बातें हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं चूँकि जॉइंट एक्शन कमेटी की मेंबर भी हूँ, मेरे नॉलेज में भी होना चाहिए, और जब भी कोई बात होगी इंशाल्लाह ताला सबके सामने होगी, कोई छुप छुपा कर बात नहीं होगी। तो ऐसा फिलहाल तो कोई दूर दूर तक भी चांस नहीं नजर। मैडम आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माजिद सत्ती के कज़न जाहिद सत्ती। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई, आप क्या देखते हैं? आपको इंसाफ जो है, देखिए कत्ल का केस है, लंबा चलता है, तो अभी तक की क्या आउटपुट समझते हैं? आला अदलिया आपके साथ मुकम्मल इंसाफ कर रही है? एक तो ये है कि इंसामिया जो इंसामी मामलात में इंसामिया हमारा भरपूर साथ दे रही है, और दूसरा इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली इसीलिए है, ठीक है, कि भी माजिद सत्ती अकेला शहीद नहीं हुआ, वो खित्ते कौसार और पोठवार की जितनी भी बरादरी हैं इनको एक मैसेज दे के गया है। तो माजिद सत्ती की शहादत से ये खित्ते पोठवार और कौसार के लोग तमाम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने महकमों पे यकीन है, पुलिस पे यकीन है। 3 मुजरमान इस टाइम तक पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो फ़ारूक खोकर का है, चूँकि उसको 109 में लेके आए हैं, और इस टाइम तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर 109 के अंदर भट्टो साहब को फांसी हुई, तो इनके पास ऑलरेडी अपना जुरिडिक्शन मौजूद है। तो उस जुरिडिक्शन के मुताबिक ये सारे इलाके के लोग, तमाम जितना भी खित्ता कौसार है, पठवार है, या ये इर्द गिर्द के गिरदनवा के लोग ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इनका पहला मर्डर नहीं है। इससे पहले भी ये 109 के ज़रिए से, ये जुर्ती बंदूक के ज़रिए से बंदे मरवाते रहे। काफ़ी मजबूत माफिया है आपके मद्दे मुकाबल। आपको क्या लगता है कि जो 109 लगी है इसके तहत फ़ारूक खोकर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा? उसमें इंशाल्लाह ताला सबसे पहली बात ये कि जिस वक्त हम लोग इस मामले को लेके चले तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी गैब से मदद की, और इंशाल्लाह ताला हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, चूँकि हम लोग मज़लूमीन हैं और अल्लाह ताला हमेशा मज़लूम का साथ देता है। मैं आपके प्लेटफार्म के ज़रिए से ये मैसेज ज़रूर कन्वे करूँगा कि इस माफिया के ख़िलाफ़ आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इनके खिलाफ खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद भी ये काफ़िला दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जाहिद भाई, सुनने में ये भी आ रहा है, अफवाहें हैं, ज़राए भी कह रहे हैं कि दीद की बातें चल रही हैं। ये दुरुस्त है कि 12 करोड़ रुपए के तहत कि ये फैसला हो, यानी कि आप उनके साथ सुलह कर लेंगे? मैं आपको ये बताता चलूँ कि माजिद सत्ती का जो ज़ाती प्रोजेक्ट 6 रोड पे पर चल रहा है, 1.25 लाख रुपया स्क्वायर फुट वहाँ पे वो बेच रहे हैं। तो वो उनका तो एक दिन की आमदन अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माजिद बिल्कुल कोई ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता था। और दूसरी चीज़ ये आपको बताता चलूँ कि हमारे इलाके में कबीले में एक रस्म व रवाज है कि हम लोग पहले एक जिरगा बुलाते हैं, उस ग्रैंड जिरगे के अंदर हम लोग बैठ के तय करते हैं कि भी आया कि चूँकि मुद्दई मुकदमा हाजी अरशद साहब हैं, और उन्होंने एक जगह पे नहीं 20 जिरगों में बैठ के ये कहा है कि हम लोग किसी सूरत में राज़ीनामा नहीं करेंगे। हालांकि राज़ीनामा एक अच्छा फ़ेल है, इस्लामिक फ़ेल है, होना चाहिए, लेकिन मुद्दई मुकदमा हाजी अरशद साहब जो कि माजिद सत्ती के चचा लगते हैं, वो मुद्दई मुकदमा भी हैं, तो वो कतन किसी सूरत भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों के अंदर गलतफहमी फैलाई जा रही है ताकि जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, दूसरा जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं उनको हमारे साथ से तोड़ने के लिए इस किस्म की साजिश जो है ना वो बातें की जा रही है। फैसल सत्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया पे जो सत्ती भाई ललकार रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के जज्बात हैं। अब लोगों के जज्बात हैं कि एक हमारा भाई समाजी लोगों की खिदमत करता था, लोगों के काम आता था, उसको सरेआम 6 रोड पे कत्ल कर दिया गया। लोगों के जज्बात हैं, लोग जज्बात में आके ये भी कहते हैं हम डेरे में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन वो लोगों नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों के जज्बात हैं। क्योंकि माजिद सत्ती एक शरीफ नफ्स इंसान था और उसने लोगों के बहुत से लोगों के काम आता था, उनके सियासी एक्टिविटी होती थी और सियासी उन लोगों के काम हल करता था, लोगों के कोई मसले मसाइल होते थे वो उनके हल करता था। नाज़रीन इकराम, ये था माजिद कत्ल केस का एक मशहूर ज़माना जो यहाँ पे कत्ल हुआ था, दिन दहाड़े इनको कत्ल कर दिया गया था। सत्ती फैमिली का यही है कि फ़ारूक खोकर ने उनको दिन दहाड़े कत्ल करवाया है। इस बात में कितनी सदाकत है, अभी केस चल रहा है, ज़्यादा हम इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आला अदलिया का फैसला ना आ जाए। कैमरामैन यासर खान के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।